देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी है पसराहा थाना क्षेत्र के पसराहा पंचायत के वार्ड नंबर 6 में। और बीते 6 तारीख को सुजीत कुमार उर्फ छोटू नाम का एक युवक है जिसकी बताया जा रहा है कि निर्मम हत्या कर दी जाती है। और उसकी जो बॉडी है आज से 2 दिन पहले छत बितत स्थिति में पाई गई। और उसी मामले में जिस लड़के को गिरफ्तार किया गया है उसके माँ बाप आज हमारे पास हैं। आपका सर, मेरा नाम पवन दास है। घर कहाँ हुआ आपका? घर पसराहा है। वार्ड नंबर 6। अच्छा, जो घटना हुई है उसमें आपके बच्चे की भी गिरफ्तारी हुई है? जी। तो क्या कुछ लग रहा है आपको? मेरा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है। ना उससे लड़ाई था, ना उससे झगड़ा था, ना कभी वो लड़का से मिला गया था। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि क्यों आपके लड़के के ऊपर ही क्यों इल्ज़ाम लगा? किसी और के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा जा सकता है? सर, हम कमज़ोर वर्ग का आदमी है। हमको कमज़ोर मतलब क्या? कमजोर निचले वर्ग का आदमी है, जाति का चमार है। और यहाँ अल्पसंख्यक ज़्यादा है, कुशवाहा की, जो कि मतलब कि मेरे बच्चे को फंसाया गया है। और मेरे बच्चे को कभी मतलब किसी से ना तो लड़ाई करता था, ना किसी से झगड़ा करता था, और ना किसी से बैर था उसका। तो मतलब आपका कहना है कि बच्चे को फंसाया गया है? जी, मेरे बच्चे को बिल्कुल फंसाया गया है। जो मृतक था और आपके बच्चे दोनों में कहीं दोस्ती तो नहीं थी? नहीं सर, दोस्ती कभी आना जाना घर कभी भी आना जाना नहीं था, कभी भी दोस्ती उनसे नहीं थी। आखिर फिर उसके परिवार के लोग आप ही पे क्यों टारगेट किए फिर? यही सर कि हम कमज़ोर वर्ग का आदमी हैं, काम कर देते हैं, हम फंसा देंगे उनको, वो क्या बोलेगा? आपको क्या लग रहा है? हमको ये लग रहा है कि फंसाया गया है। और कुछ आशंका? और तो कुछ नहीं। ना तो उनके माँ बाप से हमको कभी झगड़ा था, ना हमसे वो झगड़ा था। लड़का आपका क्या करता है? मेरा लड़का पढ़ता है, अभी वो पढ़ाई कर रहा है। कभी किस क्लास में? अभी 12th पास किया है, BSc नर्सिंग होम निकाला है। उसके बाद वो जो है कि काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल उनको हम जो मेला से पूजा स्टार्ट होने से पहले मेरे साथ दुकान पर रहता था, और नहीं तो मेरे दुकान पर जाकर सर्वेक्षण किया जाए कि आप क्या करते हैं? मैं कपड़ा का बिजनेस करता हूँ। कपड़ा का दुकान है। कपड़ा मेरा दुकान भेमरी में है। वो आपके मतलब दुकान पर सहयोग करता है? जी। अभी जिस दिन घटना हुई थी, जी ठीक, जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी मेरे साथ ही था। साथ में था? जी। मतलब पूर्ण रूपेण आपका कहना है कि आपका बेटा निर्दोष है? जी। चलिए, इनके पिताजी हैं जो बता रहे हैं कि इनका जो लड़का है वो निर्दोष है, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, पढ़ने लिखने वाला लड़का है। और पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दिया, उसमें कहीं ना कहीं उत्तीर्ण हुआ है। अब उसका काउंसलिंग होने वाला है। हाँ, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि फंसा दिया गया है। अब इंटेंशन क्या है, नहीं है, हत्या हुई या इसमें शामिल है या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। उनकी माँ भी है, उनसे भी हम जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या कुछ कहिएगा आप? क्या लगता है कि आपको फंसाया गया या सच में आपके लड़के ने ये किया है? हम तो यही सोचेंगे फंसा जा रहा है। हमको घर पर जब एतवार के रात उसको अथी हुआ, मेरा बउआ उसको बोल रहे कि मेरा पहले कुछ नहीं बोला। हमको घर पर गया तो एको शब्द, उनको मम्मी गया। अच्छा। 2 लड़का छोटा छोटा लेके गया। तो बोल रहे कि कनिया तोर बउआ लेके गेल छुन से हमरा बेटा के बोलबै ले काली थान से। कहलिए कहाँ से? तो कहलकै काली थान से। आब वो बोल रहे छै कि हमरा घर से हमरा सोझा में बोलबै ले। तो जब हम अखनी प्रशासन हवाले कर लिए तो बच्चा को भी ना अखनी करते कि हमर बच्चा कहाँ अथी कर लेके। बच्चा घर पर गेले बोलबै कि नहीं गेले। काली थान लग गया तो फौजेट में होना चाहिए ना। हाँ, काली थान गेले, काली थान में हमारा बउआ है तो काली थान से तो हमारे देखल जेते। घर पर गेले 12 बजे मंगल के दिन। मंगल के दिन गेले तो कहलिए हमरा बउआ 7 बजे दुकान पर से दुकान करे छे, शाम कहते हमरा बउआ अते, शाम में हमरा बउआ से बात कर लेबै। वो घर में कोई सोचना हमरा फिर दोबारा दै नहीं गेलै। अभी तक वो हमरा कोनो मुठभेड़ नहीं छे। जे बच्चा साथ में रहे हमर टोला के, वो भी बच्चा के देखैलो गेलै, कहलकै ई बच्चा भी नहीं छे। अभी वो भी बच्चा के अंदर करल गेल छे। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हमको जो फैसला है सही कर दीजिए कि हम मेरा बच्चा निर्दोष है और समाज से पूछा जाए सब बात।
कि सही है समाज क्या। इस बात की गवाही देगी कि आपका बच्चा निर्दोष है? देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। तीसरा भी दशहरा में मेरा साथ घटना घटे तो हम सरपंच साहब के समाधि सब बात बताए तो बोले छोड़ दीजिए, हम नहीं गए कहीं कुछ करने, उससे नहीं कभी माँ से नहीं लड़ाई नहीं झगड़ा, कभी कुछ नहीं, कभी कोई कुछ नहीं। ये मांग कर रहे हैं कि मेरा बच्चा निर्दोष है, उसको निर्दोष करार दिया जाए। जिस तरह से बच्चे की गिरफ्तारी हो गई है, क्या लगता है कि बच्चा दोष है या निर्दोष है? अभी तक तो हम लोग को अनुभव लग रहा है कि बच्चा निर्दोष है। बच्चा को गलत फहमी में फंसा दिया गया है। हो सकता है कि यदि हम प्रशासन से मांग करेंगे कि दोषी को, जो दोषी है, अच्छी तरह से जांच करे, जांच करने के बाद जो जेन्युइन है, जो सही है, उसे पकड़ा जाए और जो निर्दोष है उसको बरी कर दिया जाए। क्या है कि अब केस की स्थिति चेंज हो चुका है और ये सब नाबालिग बालिग है और उम्र इन लोग का बहुत कम है। तो किस बिहाफ पे दोष और निर्दोष की जो अगर बात कर रहे हैं आप, किस बिहाफ पे कर रहे हैं आप? इसलिए हमको लगता है कि जिस समय ये सब बच्चा था, जब प्रोग्राम हो रहा है, तो जिस तरह से हत्या की गई है, एक बच्चे से संभव नहीं है। कोई समझदार और कलेजे वाला आदमी होगा जो कि एसिड डाल करके जला सकता है। एक बच्चे, हमको लग रहा है कि 2-3 बार वहाँ गया है और उसको एसिड डाल के जलाया गया है। एक बच्चा से संभव नहीं है ये। मतलब और भी लोग इसमें कहीं ना कहीं शामिल है और जो सही है वह भी लग रहा है कि छिपा हुआ, वो स्पष्ट नहीं हो रहा है। चूँकि यहाँ के आप उप सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, तो क्या अभी तक क्या आपको लग रहा है कि ये मामला कहाँ जा रहा है? ये मामला अभी तक लग रहा है कि गलत ओर जा रहा है, सही नहीं है। प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसका सही जांच करें और सही जांच करके जो इसमें दोषी है उसे पूर्ण रूपेण सजा दिया जाए, क्योंकि हमारे पंचायत में बार बार ऐसी घटना हो रही है और यह घटना लगातार होते रहेगा तो हमारा पंचायत जो है बर्बाद की ओर चली जाएगी। इसीलिए प्रशासन जो सही है उसका अच्छी तरह से जांच किया जाए और जो पकड़ा भी गया है उनसे भी पूर्ण रूपेण जांच कर ले और जांच करने के बाद ही उनको पनिशमेंट दे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मृतक सुजीत कुमार के घर पर और उनकी माता जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि सुजीत हत्याकांड में अभी तक क्या कुछ अपडेट है। क्यों लगा आपको कि उसी दोनों का आपने नाम दिया है, क्या कारण है? बुला के ले गया, चलो पिए खाएंगे। कौन बुला के लेके गया? बिल्ला और बब्बी। अच्छा, दोनों लड़का? हाँ। कि दोनों लड़का क्या आपके घर के आसपास या आपके घर पर आया था क्या? वो बिल्ला आया नहीं है था, वो आया था बब्बी। बब्बी आया था? हाँ। कितना बज रहा होगा लगभग? 9 बज रहा था। रात्रि या दिन का? हाँ, रात में। रात में। और क्या मतलब क्या लगा कि आपके लड़के भी उसके साथ में गया था? बोले कि जाएंगे रामायण देखने के लिए। कौन बोला? सुजीत। आपका लड़का? हाँ। अच्छा। मम्मी आते हैं तो ये नहीं बोला कि हम उसके साथ में जा रहे हैं? वो तो साथ में देखबे किए हम कि जा रहे हैं। हाँ। मतलब उसके साथ में गया, ये आप देखे हैं? हाँ। आगे क्या हुआ? गया तो फिर नहीं आया। सुबह हुआ हम खोजने लगे, बेटा खुशगर कहीं बोला, को बोल रहा था यहाँ वहाँ। हम किसी से बात पे नहीं रहे, खुशगरे हम ढूंढने लगे, नहीं मिले। तो 8 तारीख को हम आवेदन गए देने के लिए, तो नहीं लिया, वो नहीं लिया, उस दिन घुमा दिया। 12 तारीख को शाम में लिया आवेदन। मेरा बेटा 13 तारीख को सुबह मिला। ये जो हत्या बताया जा रहा है, क्या लगता है उन दोनों लड़के ने ही किया है? वो लड़की ही करवाया है। इसमें दोषी है हाँ। या निर्दोष भी है वो? क्यों नहीं बता रहे हैं? वो जब वो पूछ रहा है तो बोलता है कभी हम पहचानबे नहीं करते हैं। अच्छा। उस टोला के मेरा बच्चा बैठकी था। हाँ, रात दिन वहीं पर कभी तो वो दोनों क्या आपस में दोस्त था, क्या था अभी ये बताते? दोस्त था। कभी मतलब इससे पहले भी घर पे आना जाना था या? हाँ, आता है। ये जानकारी चाहिए कि बेटा का, मेरा बेटा कौन हत्या किया, जानकारी चाहिए आप? हाँ। मतलब आपको शक है कि वो दोनों शामिल है इसमें? हाँ, शामिल है। शामिल है। चलिए, मृतक सुजीत कुमार की माँ है और जिनका शक है कि कहीं ना कहीं जो दोनों का नाम दिया गया है, जो लड़के का नाम दिया गया है, कहीं ना कहीं वो हत्या में शामिल है। फिलहाल ये पुलिसिया जांच का विषय बनता है कि आखिर पूरी घटना कैसे क्या हुई है। अब उनके चाचा हैं, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे।
आखिर उनका क्या कुछ कहना इस पूरे घटना पर? विकास कुमार। अभी तक का क्या अपडेट है इस मामले में? इस मामले में तो वही है कि 6 तारीख को गायब हुआ था और 8 को आवेदन दिया गया, तो 8 को लिया नहीं गया, फिर तो 11 को आवेदन लिया गया और 12 को आवेदन लिया गया और 13 को जो है उसका लाश मिला, जो कि सर कटा हुआ था। ग्रामीण के द्वारा बताया गया कि फलना में बगीचा में ये है, ठीक है। जो देखा गया उसके बाद पुलिस के द्वारा छानबीन किया जा रहा है। और यही मतलब जिस जगह पे ये लाश मिली है, क्या लगता है कि वो जगह मतलब वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है क्या? अब बगीचा है, ठीक है, बस बेटी है तो आदमी जाता होता है, लेकिन दुर्गा मतलब पूजा शौच वगैरह के लिए जाता है क्या दुर्गा उस पूजा के कारण कम आदमी आना जाना हो रहा था, ठीक है, यही बात। नहीं तो देखिए कि चूँकि मतलब 6 तारीख को ये हुआ है, ठीक है, 6 और 13 तारीख को मिलता है, इस बीच में काफ़ी समय मिल जाता है। इस बीच में अगर घटनाएं वहीं पर अगर होती है, ठीक है, तो ये आकलन भी लगाया जा सकता है कि बॉडी अगर 1-2 दिन या 3 दिन होता है तो सड़न होती है और बदबू आती है। जी, वो तो क्या लगता है कि वो तो लगता वहीं है पर घटना हुई, उसी रात में वो घटना हुई है, ठीक है। उस रात में जी, शव का देखने के बाद लगता है कि जैसे सर कटा हुआ था और इसका जो बॉडी ये जिस तरह का ये था बॉडी का, ठीक है, उसके हिसाब से लग रहा था कि 7 दिन या 6 दिन का ये है, ठीक है। और पुलिस ये तो जांच का विषय है। दूसरी बात है कि ये जो हुआ उस कांड में, ठीक है, अभी तक हम लोग आवेदन दिए हैं, उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई का मांग किए हम लोग। तो क्या लगता है कि जो पुलिस ने अभी 2 बच्चे को गिरफ्तार किया है, तो क्या वो दोषी है या निर्दोष है, क्या लगता है आपको? अब तो ये हम लोग को शक है कि वो दोनों और उसका फैमिली जो भी है उससे संबंध, वो लोग पे शक है कि वो लोग किया है, शक है अभी। जी। चलिए, क्या नाम बताया? विकास कुमार। ये विकास जी थे, उनके मृतक के चाचा, जिन्होंने शक जाहिर कर रहे हैं कि इस घटना में उन दोनों का संलिप्तता हो सकती है। फिलहाल यह पुलिसिया जांच का विषय है, लेकिन अब सवाल यह भी है कि 6 तारीख को गायब होता है और 12 तारीख को आवेदन दिया जाता है और 13 को उसका शव मिलता है। इस बीच में अगर उसकी कहीं ना कहीं हत्या होती है तो कहीं ना कहीं लोग वहाँ शौच के लिए भी जाते हैं। तो क्या इस बीच में लोग वहाँ शौच के लिए गए नहीं थे या उस एरिया में जाते ही नहीं थे? चूँकि अगर इतने दिन का गैप होता है तो कहीं ना कहीं बॉडी सड़न होती है तो बदबू आती है, बदबू होती है तो कहीं ना कहीं आसपास में हवा के माध्यम से फैलती है। तो ये भी एक जांच का विषय है कि घटनाएं किस दिन हुई है और क्या कुछ मामला सामने निकल कर आ रहा है, अभी पुलिस जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।